इस क्षेत्र में एक विकास पुरुष कहा गया, तिलकराज बहल विकास पुरुष कहा गया है। तो आप सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, आप अगर इन लोगों को एक एक साथ नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे तो चुनाव की तैयारी कैसे चलेगी? राजनीति में क्या है, एक से बड़ा नेता होता है, सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। मुझे भी मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में रहा, एक बार फूड मिनिस्टर भी रहा, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी दो बार मिनिस्टर रहा। एक बार बीजेपी में रहने का मौका मिला, एक बार कांग्रेस में रहने का मिला, 2 बार कांग्रेस में ही मुझे रहने का मिला। तो मैं मंडी का अध्यक्ष भी रहा, सील सर्टिफिकेशन का भी चेयरमैन, 2 बार कैबिनेट का दर्जा भी रहा। तो मुझे विकास पसंद बहुत है। अभी आपके आने से पहले ही फोन आ रहा था एक अधिकारी का कि आप वो कुछ प्रपोजल भेजिए, देहरादून आपके प्रपोजल जाने हैं। मैं चिट्ठियां लिखता रहता हूँ, प्रपोजल मांगे जाते। तो मुझे तो आदत है विकास की, और कहीं पसंद आती है। सर, इसमें आदत है, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है कि आपकी आदत है। आपको तो वैसे भी विकास पुरुष ही कहा जाता है, तो विकास पुरुष को अगर विकास कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जोधपुर में जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, लेकिन आप किच्छा पहुंच गए, और किच्छा से अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि आपको बहड़ी की तरफ ऐसे इशारे किए जाते हैं। क्या कुछ नहीं। विधायक, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, और वो आप पर बराबर हमलावर रहते हैं। अभी आप क्या कहें उनको, गफ्फार खां की हम बात करें आपसे, तो गफ्फार खां के लिए अभी उन्होंने बोला था हमलावर रहते हैं, क्या कुछ गफ्फार खां को लेके? फिर उन्होंने एक बार और बोला था राजेश शुक्ला ने कि अगर गफ्फार के ऊपर ऐसा कोई आरोप ना निकला तो बहल जी क्या आप प्रेस करोगे किस तरह? तो आप उसको क्या कहना चाहते हैं? मैं इसको कुछ नहीं बोलना चाहता। वो आज आपने इसको पूछा है तो जवाब तो उनको स्वयं ही मिल गया है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं आपको जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो विधायक जी, आप अगर कहते नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आप कर दिखाते हैं, तो वो अब तो जवाब तो उनको उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दे दिया, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपने रुद्रपुर का जो विकास किया है, क्या क्या विकास किया, जनता ये भी जानना चाहती है, क्योंकि आजकल जो विकास हो रहा है उस पर लोग नजरें ज्यादा कर रहे हैं। विकास पुराने क्या है, जनता जानना चाहती है कि आपने क्या क्या विकास किया। विधायक जी, रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो रुद्रपुर में आपका निवास है, भले ही आप विधायक किच्छा के हैं, लेकिन रुद्रपुर में आपका निवास है। अगर काशीपुर बाईपास की बात करें तो वहां पर यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा, मेयर विकास शर्मा, ये लोग जाते हैं वहां, नारियल तोड़ते रहे, वहां करते रहे, अब तक वो चौड़ीकरण नहीं हुआ। वहां पर स्कूल कॉलेज जितने वो शिक्षा, इसका जवाब तो वही लोग देंगे, मैं जब उसको जाना ही नहीं चाहता। जी जी, विकास पुरुष हैं, फिर आप अगर थक भी जाएंगे तो क्या इतनी बड़ी बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरा विधायक जी आपसे होगा कि किच्छा में राजेश शुक्ला का आरोप ये रहता है, आप ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि आपने वहां की नगर पालिका नहीं बनने दी। वो अपनी सरकार में कह रहे हैं बुलडोजर पे आगे आ जाऊंगा, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वकील के नाम पर पैसे इकट्ठे हुए 4-5 लाख रुपए, किसने किए? तो सर ऐसे कैसे पैसे इकट्ठे हुए? मैं कह रहा हूँ ना, लोग कह रहे हैं। अच्छा विधायक जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे उन्होंने अभी राजेश शुक्ला जी ने कहा था कि बुलडोजर जब आएगा मस्जिद कॉलोनी में, उधर नकला साइड में, तो बुलडोजर के आगे वो खुद लेट जाएंगे, सरकार उनकी है, क्या कहेंगे इसको? समय बताएगा, वो लेटेंगे, मैं लेटूंगा, और आ जाएंगे तो मैं साथ साथ लेट जाएंगे दोनों। मैं तो कहूंगा, मैं तो, मेरा निर्णय दूसरे लोग कर रहे हैं, वो चर्चा नहीं दूसरे लोग करते हैं, मेरे भविष्य का फैसला मेरे विरोधी करते हैं। पता नहीं वो क्यों करते हैं, उनको मेरी क्या जरूरत पड़ी हुई है? कांग्रेस के लोग तो नहीं कर रहे हैं, विरोधी कर रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे, कोई कहता है किच्छा से लड़ेंगे, कहीं से लड़ेंगे। अरे मैं जहाँ से लड़ रहा हूँ सारी दुनिया जानती है, किच्छा से चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में 5 बार के एमएलए और 1 बार स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलकराज बहल। सर, स्वागत समाचार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। क्या रणनीति? अभी हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं 4 तारीख को उत्तराखंड के अंदर चुनाव का शंखनाद करने के लिए हमारी पार्टी की ओर से, और 4 तारीख को अल्मोड़ा आएंगे 10 बजे के लगभग, 11 बजे। उसके बाद पौड़ी जाएंगे 3-3:30 बजे, और 5 तारीख को पूरे उत्तराखंड के कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ लोग, सांसद, पूर्व जितने लोग हमारे सीनियर्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको संबोधित करेंगे, बैठक लेंगे कार्यकर्ताओं की। तो हम तो कांग्रेस तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। सर, तैयार बैठबाजी है, उस गुटबाजी को काफी लंबे अरसे से चली आ रही, उसको एक प्लेटफॉर्म पर अब कब तक ला पाएंगे? आप कांग्रेस को ही क्यों कहते हैं गुटबाजी है? मुझे कोई दल बता दीजिए।
जिसमें गुटबाजी ना हो। सत्ता में रह के लोग गुटबाजी में, आप रुद्रपुर में भाजपा में कितने गुट मानते हैं? लेकिन सर वो सत्ता में रहते हैं। नहीं, सत्ता में नहीं, विपक्ष में भी तो यही हाल था। देखो, ग्रुपों में गुटों से ही लोग एक दूसरे साथ जुड़ के पार्टी का काम करते हैं। यहाँ आपका नाम, आपका ग्राफ काफी ऊपर है, जो कि वहां तक अभी लोग नहीं पहुंच सकते हैं। आपको इस क्षेत्र में एक विकास पुरुष कहा गया, तिलक राज बहल विकास पुरुष कहा गया है। तो आप सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। आप अगर इन लोगों को एक साथ नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे तो चुनाव की तैयारी कैसे चलेगी? राजनीति में क्या है, एक से बड़ा नेता होता है, सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। मुझे भी एक लंबा समय हो गया, मैं 2002 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब से लेकर आज तक कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। मेरे को बहुत बार, कई बार बातें सामने आई, मैं मुड़ के देखा नहीं। मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूँ, करता रहता हूँ। अब राजनीति में होता है, किसी को मैं पसंद आता हूँ, किसी को पसंद नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर काम करते हैं और कर रहे हैं। मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में रहा, एक बार फूड मिनिस्टर भी रहा, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी दो बार मिनिस्टर रहा। एक बार बीजेपी में रहने का मौका मिला, एक बार कांग्रेस में रहने का मिला, 2 बार कांग्रेस में ही मुझे रहने का मिला। तो मैं मंडी का अध्यक्ष भी रहा, सीड सर्टिफिकेशन का भी चेयरमैन, 2 बार कैबिनेट का दर्जा भी रहा। तो काम मैं बराबर करता हूँ। मैं जहाँ मंडी में था उस समय के मंडी के मेरे काम किए हुए आप देख लीजिए आज भी। और आज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया, आज भी पूरे उत्तराखंड में हेल्थ मिनिस्टर के रूप में अगर कहीं गिनती आती है, नंबर 1 पे मेरी गिनती आती है। तो मैं मानता हूँ, जनता कहती है, मैं तो नहीं कह रहा। तो आज भी विकास के नाम पर मेरी आदत है, मुझे विकास पसंद बहुत है। अभी आपके आने से पहले ही फोन आ रहा था एक अधिकारी का कि आप वो कुछ प्रपोजल भेजिए, देहरादून आपके प्रपोजल जाने हैं। मैं चिट्ठियाँ लिखता रहता हूँ, प्रपोजल मांगेगा। तो मुझे तो आदत है विकास की, और कहीं और पसंद आती नहीं है। सर, इसमें आदत है, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है कि आपकी आदत है। आपको तो वैसे भी विकास पुरुष ही कहा जाता है, तो विकास पुरुष को अगर विकास कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे रुद्रपुर में जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, लेकिन आप किच्छा पहुंच गए, और किच्छा से अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि आपको बहड़ी की तरफ ऐसे इशारे किए जाते हैं, क्या कुछ नहीं है। देखिए, मैंने रुद्रपुर की जनता ने मुझे 4 बार मेरी मदद की, विधायक बनाया जी, और लगातार रुद्रपुर से मैं चुनाव भी लड़ता रहा। और पहले 91 में जब चुनाव लड़ा तब भी रुद्रपुर उसी में था, 93 जब चुनाव लड़ा तब भी रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र उसी में था, 96 लड़ा तब भी उसी में था, 2002 से 2012 तक विधायक रहा तब भी उसी में था, और 12 से 22 नहीं रहा तो रुद्रपुर से ही लड़ा चुनाव। और अब रुद्रपुर की जनता ने जब 2 बार ये फैसला ले लिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, या जनता ने मुझे हरा दिया, जनता के वोट से ही हारता है आदमी जी, और पार्टी मुझे टिकट देती रही हारने के बावजूद जी। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम आपको नहीं देंगे। 2012 में पार्टी टिकट दिया, हार गया मैं। 17 में पार्टी ने टिकट दिया, मैं हार गया। 22 में मैंने खुद ही इच्छा प्रकट की कि अब रुद्रपुर में मैं नहीं चुनाव लड़ सकता, या तो मुझे चुनाव से अलग कर दिया जाए, राजनीति से मुझे और जिम्मेदारी दे दी जाए। पार्टी ने मुझे फिर किच्छा से चुनाव दे दिया कि नहीं, आपको लड़ना ही लड़ना है। अब किच्छा से मैं जीत गया। अब मैं दोबारा बार बार क्योंकि रुद्रपुर की जनता ने मुझे प्यार भी बहुत दिया, अगर ना दिया होता तो आज रुद्रपुर इतना डेवलपमेंट मेरे हाथ का किया हो नहीं था। तो उस लाइन को कोई खींच नहीं पाया आगे, जी, बड़ी लाइन खींच नहीं पाया। बिल्कुल, तो खींचेंगे तो अच्छी होगी, बधाई दूंगा मैं जी सबको, जनप्रतिनिधियों को। तो मैं तो अपना काम करता रहता हूँ। अब मुझे किच्छा की जिम्मेदारी मिली, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। किच्छा के विधायक, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, और वो आप पर बराबर हमलावर रहते हैं। अभी हमला गफ्फार खां की हम बात करें आपसे, तो गफ्फार खां के लिए अभी उन्होंने बोला था हमलावर रहते हैं, क्या कुछ गफ्फार खां को लेके क्या कुछ? देखो, कुछ लोगों को हमले में मजा आता है, तो हमें हमले मजा झेलने में मजा आता है, तो वैसे हमले झेलते रहते हैं। पुराने लोग हैं, हम पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, हमें ऐसे हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमला करने वालों का खुद ही नुकसान होता है। भाषा अच्छी होनी चाहिए। और बोला था राजेश शुक्ला ने कि अगर गफ्फार के ऊपर ऐसा कोई आरोप ना निकला तो बहल जी क्या आप प्रेस करोगे किस तरह? तो आप इस पर क्या कह रहे हैं? मैं इसको कुछ नहीं बोलना चाहता। वो आज आपने इसको पूछा है तो जवाब तो उनको स्वयं ही मिल गया है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं आपको जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।
तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो विधायक जी, आप अगर कहते नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आप कर दिखाते हैं, तो वो अब तो जवाब तुमको उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दे दिया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। विकास पुराने क्या है, जनता जानना चाहती है कि देखिए, आपने क्या क्या विकास मैं किया। चाहे बीजेपी में रहा चाहे कांग्रेस में रहा, आप उठा कर देख लीजिए, एक तरफ से गिन लीजिए, जितने मर्जी प्रोजेक्ट आप गिन लीजिए। आपके सामने मेडिकल कॉलेज शुरू कराया था, ठीक है, बाद में हमने इसको पूरा कर पाया। जिला चिकित्सालय आपके सामने ही है, मंडी निदेशालय आपके सामने ही है, सब पे पत्थर मेरे लगे हुए हैं। आप इसको जाकर देख लें, स्टेडियम कौन लेके आया था शुरुआत में 93 मेरा ही पत्थर लगा हुआ है वहाँ। शिलान्यास और उद्घाटन का पुराना अगर ढूंढे मिलेगा तो वही मिल जाएगा। झील आपके सामने है, कम्युनिटी हॉल आपके सामने है, लड़कियों का GGIC आपके सामने है, शिक्षा का बस अड्डा पुराना मेरा आपके सामने है, ऐसे ही पंतनगर का GGIC आपके सामने है। कम से कम भी 10-12 इंटर कॉलेज आप चले जाइए। गदरपुर लड़कियों का इंटर कॉलेज कराया, दिनेशपुर में कराया, बागवाला का इंटर कॉलेज आप देखिए किसका कराया हुआ है, जयनगर का इंटर कॉलेज किसका कराया हुआ है, बड़ा का इंटर कॉलेज किसने बनवाया, लाल कुआं का इंटर कॉलेज किसने कराया उच्चीकरण, शांतिपुरी का इंटर कॉलेज किसने कराया, फूल चौड़ का किसने कराया। तो एक नहीं, कितने ही प्राइमरी रुद्रपुर में जितने बने वो बस्तियों में 80% प्राइमरी, रामपुरा से लेकर संजय नगर से 2-2 स्कूल प्राइमरी से लेकर ट्रांजिट कैंप से लेकर कोई ऐसी बस्ती नहीं है जिसको मैंने प्राइमरी और जूनियर ना दिया। तो विकास तो करता ही हूँ, मेरी आदत है। और यहाँ का जाफरपुर का लास्ट में 200 kV सब स्टेशन, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हारने के बाद 200 kV का सब स्टेशन हारने के बाद, और सबसे बड़ा पानी की योजना ट्रांजिट कैंप के रमपुरा की पेयजल योजना हरीश रावत जी से लाके उसका उद्घाटन कराया। तो विधायक जी, रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो रुद्रपुर में आपका निवास है, भले ही आप विधायक की इच्छा के हैं, लेकिन रुद्रपुर में आपका निवास है। अगर काशीपुर बाईपास की बात करें तो वहां पर यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा, मेयर विकास शर्मा, ये लोग जाते हैं वहां, नारियल फोड़ते रहे, वहां करते रहे, अब तक वो चौड़ीकरण नहीं हुआ वहां पर। स्कूल कॉलेज जितने वो शिक्षा, इसका जवाब तो वही लोग देंगे। मैं जब अपने समय में था तो, क्योंकि इसके ऊपर कई इंटर कॉलेज पढ़ते हैं जी, सनातन पढ़ता है, आर्या स्कूल पढ़ता है, जनता इंटर कॉलेज पढ़ता है, गुरु नानक पढ़ता है, कई स्कूल पढ़ते हैं। तो मैंने इसका जब अपने टाइम में था तो इसकी सड़क को चौड़ीकरण करके डिवाइडर बनवाया था जी। आज वही चल। अच्छा, जो डिवाइडर बना वो आपके मेरे कार्यकाल का, और उस समय का है। अब मुझे ध्यान नहीं 96 में बना कब बना, ये मेरे कार्यकाल का बना हुआ है। और जब मैंने इसको बनाया था तो उस समय भी मेरा विरोध हुआ था, समझिए आपने, कि ये क्यों चौड़ी कराई जा रही है। तो मैंने चौड़ी कराई थी क्योंकि बच्चों को स्कूल में बड़ी दिक्कत होती थी आने जाने में। अब तो गाड़ियां भी आती जाती हैं, उस समय तो रिक्शा, और बच्चे कैसे पढ़ने आते थे, हम खुद साइकिल से गांव से पढ़ के यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो ये चौड़ीकरण मैंने उस समय कराए थे। सिविल लाइन का चौड़ीकरण मेरे हाथ का है, इंदिरा कॉलोनी का डिवाइडर मेरे हाथ का है, आदर्श कॉलोनी का, घास मंडी का पूर्व का डिवाइडर मेरे हाथ का है। उसके बाद एक मैंने रामपाल जी के हाथ का डिवाइडर देखा है मेरे हटने के बाद, जो ट्रांजिट कैंप में थोड़े से एरिया में बना है। इसके अलावा कोई डिवाइडर की सड़क नहीं। तो मैं मैं दूसरे की नाकामी की नहीं कहता, जो मैंने किया है ऐसे कितना ही मैं आपको गिनाऊंगा, मैं तो थक जाऊंगा गिनाते, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। जी जी, विकास पुरुष है, फिर आप अगर थक भी जाएंगे तो क्या इतनी बड़ी बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरा विधायक जी आपसे होगा कि किच्छा में राजेश शुक्ला का आरोप ये रहता है, आपके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि आपने वहाँ की नगर पालिका नहीं बनने दी। जी, राजनीति में आरोप लगा के तो जिंदा रहना जी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए आरोप अनाप शनाप सब बातें बोलना, शीशा लेकर करना, नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे ना जी। तो शुक्ला जी को बुरा थोड़ी करते हैं, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मेरे को घेरते हैं, तो घेरना भी चाहिए, अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ, घेरना चाहिए। नेता एक दूसरे को नहीं घेरेगा तो राजनीति में जिंदा कैसे रहेगा। सर, नगला इधर बात करें, संजय कॉलोनी नगला के साइड की मस्जिद कॉलोनी की, उसमें आपने बसाने के लिए मतलब उधर ये प्रक्रिया चल रही थी कि आप नगला को कहाँ बसाने की उस पर चर्चा करें। जब से मैं विधायक बना हूँ, मेरी हर बार की विधानसभा की आप प्रोसीडिंग निकाल दें, हर बार बोला मैंने इनको बसाने के लिए, रुपया संजय नगर मस्जिद कॉलोनी। अब वो अपनी सरकार में कह रहे हैं बुलडोजर पे आगे आ जाऊंगा, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वकील के नाम पर पैसे इकट्ठे हुए 4-5 लाख रुपए, किसने किए? तो सर ऐसे कैसे कर सकते हैं पैसे इकट्ठे हुए? किए, मैं कह रहा हूँ ना, लोग कह रहे हैं, मैंने पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने फोन बंद करा के कहा कि पैसे इकट्ठे करो, कोर्ट जाएंगे, जैसे नगला में गए ऐसे इसमें भी जाएंगे। सरकार तुम्हारी
कोर्ट जाने के बाद पंचनगर तुम्हारा, यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और कोर्ट के नाम पर पैसे इकट्ठे हुए हैं। प्रूफ तो नहीं है पर लोग तो कह रहे हैं ना, मेरे से कितने लोग कह चुके हम लोगों ने पैसा दिया इकट्ठा करके। तो यही सब हो रहा है दोनों हाथों में, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो हंस लीजिए या गाल फुला लीजिए। अब आपकी सरकार भी है, सब कुछ भी है, आप बेहड़ को भी घेर रहे हो और पैसे भी इकट्ठे कर रहे हो। अच्छा विधायक जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे उन्होंने अभी राजेश शुक्ला जी ने कहा था कि बुलडोजर जब आएगा मस्जिद कॉलोनी में उधर नकला साइड में, तो बुलडोजर के आगे वो खुद लेट जाएंगे, सरकार उनकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? समय बताएगा, वो लेटेंगे मैं लेटूंगा, और आ जाएंगे तो मैं साथ साथ लेट जाएंगे दोनों। मैं तो कहूंगा कि मेरे साथ आए। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि आप जैसे चर्चा जनता में चर्चा चल रही है इस समय कि विधायक जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, विधायक कोई कहता है बीजेपी में जा रहे हैं, तो उसको एक बार और कंफर्म कर दीजिए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं कि क्या कारण है, क्या आप उस कहना चाहेंगे? नहीं, क्या है, ये सब चर्चाएं तो लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ना। अब मैं तो, मेरा निर्णय दूसरे लोग कर रहे हैं। वो चर्चा करते हैं या कराई जाती है? नहीं, दूसरे लोग करते हैं। मेरे भविष्य का फैसला मेरे विरोधी करते हैं। पता नहीं वो क्यों करते हैं, उनको मेरी क्या जरूरत पड़ी हुई है। कांग्रेस के लोग तो नहीं कर रहे हैं, विरोधी कर रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे, कोई कहता है किच्छा से लड़ेंगे, कहीं से लड़ेंगे। अरे मैं जहाँ से लड़ रहा हूँ सारी दुनिया जानती है, किच्छा से चुनाव लड़ूंगा हर हालत में।